Hello coders, welcome back. Let's solve LeetCode 150. In this video, please go through the problem description. The problem is very simple. आपको एक expression दे रखा है, आपको उसका final value बताना है. Catch is जो expression है वो आपको postfix notation में दे रखा है. For example, 2 plus 3 is infix notation, value will be 5. Postfix will be what? 2, 3 plus. This is postfix notation of this expression. पोस्ट फिक्स में क्या होता है बेसिकली जो हमारा ऑपरेटर होता है वो दोनों ऑपरेंड के बाद में आता है. दैट्स ऑल इज द डिफरेंस. पोस्ट फिक्स कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है बट एल्गोरिथमिक एक कंप्यूटर के लिए वो ज़्यादा इजी होता है. विल सी व्हाई. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हमें पता है कि जो भी एक्सप्रेशन आ रखे हैं, जो भी ऑपरेटर आ रखा है, वो दो ऑपरेंड के बाद में आया होगा. तो आई लिटरेट फ्रॉम स्टार्ट एंड जैसे ही एक ऑपरेटर आएगा मैं पिछले दो ऑपरेंड से उसको कैलकुलेट करके स्टोर करा लूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इटरेट करूं, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस पे पहुंचूंगा, मुझे पता है कि ये दोनों ऑपरेंड हैं जिस पे ये एक्सप्रेशन मुझे परफॉर्म करना है. तो 2 3 5. देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 5 आएगा एंड देन एक ऑपरेटर आ जाएगा. इनका रिजल्ट हमारा क्या हो गया, टोटल 5 एंड ये 5 इधर एंड देन जैसे ही एक ऑपरेटर आया देन अगेन मुझे पता है कि इन दोनों पे इस ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना. दैट इज 5 into 5 is equal to 25. अब हमने क्या किया, हम इटरेट कर रहे हैं, सडन मुझे कुछ रिजल्ट आया जिसको मुझे स्टोर करके रखना है फर्दर कैलकुलेशन के लिए. तो आपको लग रहा है कि स्टैक हमें हेल्प कर सकता है यहाँ पे? ऑब्वियसली ये आपके माइंड में आना चाहिए. कैसे वो भी देख लेते हैं. I'll start putting these uh, strings into the stack. That is string or number. क्वेश्चन में string दे रखा that is 2 then 3 एंड जैसे ही मुझे ऑपरेटर आया मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पॉप करूंगा एंड एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके वापस स्टैक में इंसर्ट कर दूंगा. दैट इज 5. देन अगेन आई विल गेट अ 5. देन अगेन आई विल रीच टू अ ऑपरेटर. जैसे ही ऑपरेटर आया मैं इन दोनों को पॉप करूंगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके 5 into 5 25 इंसर्ट कर दूंगा. दिस विल बी माय फाइनल रिजल्ट. सेम इसके लिए करके देखते हैं. I'll insert 2 4 2. जैसे ही ऑपरेटर है मैं क्या करूंगा, इवैल्यूएट करके इंसर्ट कर दूंगा. देन 5. देन अगेन मेरे पास स्टार आ गया. हियर स्टार आ गया तो वापस इन दोनों को पॉप करूंगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके वापस इंसर्ट कर दूंगा. देन I'll go 6. then I'll plus operator again. then I'll pop them, evaluate and store it. तो एक स्टैक यूज करके इतना इजी हो जाता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना कि मोस्टली कंप्यूटर्स क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करते हैं कैलकुलेशन के लिए. So this is what we are going to implement. It's a very simple one. You guys try, then see my implementation. So which problem we are going to solve is evaluate reverse policy notation. Good. And yeah, do utilize this. Let's see it. So it's a very simple implementation. We have, what will I do is simply I'll make a stack, what we discussed. Stack of integer I'll make, not a string. And then again, for auto, I'll go to each tokens. And whenever my token is a operator, I'll make a method is operator token. If my token is operator, you do what? I'll need to operand, right? So I'll say int operand 1, that is stk dot top. I'll do stk dot pop also. And again int operand 2, that is stk dot top. And again I'll do stk dot pop. ये दोनों एक लाइन में मैं फैंसी लिख दिया. Don't do this in interview. And again I'll do what? Stack dot push. Evaluate कर लूंगा मैं. What? Basically operand 1, operand 2, and what? Token. This is the operator. Else, if this is not the case, अगर वो हमारा ऑपरेटर नहीं है तो आप क्या करो, स्टैक में सिंपली पुश कर दो क्या, stio what टोकन. जो हमारा नंबर है उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करके आप पुश कर दो स्टैक में. एंड एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, stk डॉट टॉप. हमें दो मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं. फर्स्ट इज बुल इज ऑपरेटर
क्या ये मेरा ऑपरेटर है? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? दैट इज एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, टोकन 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 एंड यू जस्ट रिटर्न व्हाट। अगर हमारा टोकन इज इक्वल टू व्हाट, अगर वो प्लस हो जाए, या इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इधर वो प्लस हो और वो माइनस हो और वो मल्टीप्लिकेशन हो और वो डिवीजन हो, इस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है, राइट? And the next method I have to implement is what? Int evaluate. हमारे पास क्या था? Int operand 1, int operand 2, and then a string what? We had our token, that is the expression, basically operator. In that case क्या करना है कि if our token is plus, you return what? Return op1 plus op2. That's all. Rest is same. Else if token is negative, you return this. Else if token is multiplication, you return this. Else आप क्या करो? You return op1 divided by op2. That's all. Simple. आप इसको यहाँ भी हैंडल कर सकते थे, दो फंक्शन बनाने से कोड थोड़ा रीडेबल दिखेगा. So let's try to run if it works or not. Oh, हमने तो एक मिस्टेक कर दिया. stoi, this is fine. I'll show you guys कि हमने क्या मिस्टेक करा अभी. आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर पाए हो. stoi bro, not ioi. इसके अलावा भी हमने एक मिस्टेक करा है, तो विल सी कि वो क्या मिस्टेक है. हमारा टेस्ट केस सेकंड फेल हो रहा है, राइट? बेसिकली हुआ क्या होगा? 513 डिवीजन होगा, राइट? इट विल गिव अस 2 एंड देन 42 प्लस 6, बट हमारा आउटपुट 4 ही क्यों आ रहा है? द प्रॉब्लम इज कि जब हम स्टैक से नंबर पॉप करेंगे तो हम ऑपरेटर 1 किसको मानेंगे? दैट इज जो दूसरे नंबर पे जो पॉप होगा उसे. अदरवाइज डिवीजन हमारा गलत दे देगा रिजल्ट. सो दिस शुड वर्क. होपफुली दिस शुड गेट सबमिटेड. परफेक्ट, सबमिट करते हैं. नाइस, ये एक्सेप्ट हो गया. क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन था इसका? अगर हम स्टैक ना यूज करें, ट्राई करें बिना स्टैक यूज करें इम्प्लीमेंट करने का, क्या कर सकते हैं? यू गाइस कैन ट्राई. और अगर आप कर पाए तो उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में दें, उस कोड को चिपका दें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो. तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टेक केयर, बाय बाय.